हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लियर है कि हम यहाँ पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, जो कि लाभ और हानि विद्यासागर अंकगणित बुक से है, इसमें 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, और टोटल 60 क्वेश्चन है। तो 31 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन इस वीडियो में भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला गया है इसमें। 31 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ हुआ। तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे। ओके, नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, 1 रुपये में 12 के भाव से, यानी 1/12 हो जाएगा। ओके, एसपी की अगर बात करें यहाँ पर, ओके, यानी कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य जो होगा 1/12 हो जाएगा। ठीक है, 1/12। ओके, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद देखिए तो बोला क्या गया है कि इसमें इतने पर, यानी नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो किस भाव से नींबू खरीदे गए थे, कितने का लाभ हुआ 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर। लाभ यानी प्रॉफिट की अगर बात करें, ओके, प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25% का। ओके, 25% का। क्लियर। तो हमें सीपी ज्ञात करना है। सीपी यानी कि हमें क्रैमूल ज्ञात करना है। ओके, और क्रैमूल बराबर होता क्या है, क्रैमूल बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, ओके, बटा में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब विक्रय मूल्य तो है 1/12, 1/12 ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और बटा में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो ये देखिए कितना है, ये प्रॉफिट तो 25 है, यानी 100 एकम 100, 25, 125, और बटा में 100 होगा। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसे देखिए मिटा लेते हैं, डन। तो ये हमारा सीपी देखिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो 1/12 होगा। क्लियर है, और उसके बाद बटा में देखिए 100 एकम 100, और ये 25% का प्रॉफिट है, ये वाला यहाँ पर रहेगा ना। तो ये देखिए 100 एकम 100, 25, यानी 125, और बटा में 100 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं कि किस तरह से सीपी ज्ञात होगा। 1/12 है तो इसको यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे। अभी यहाँ पर ये जो डिवाइड वाला दिया है ना बटा, यानी एसपी बटा में 1 प्लस लाभ बटा में 100, तो इस बटा को हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और जब गुना में कन्वर्ट करेंगे, इस भाग को हम जब गुना में करेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चलाएगा, यानी ये जो 100 सबसे नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये 125 जो कि ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर। अब हम इसे कटा सकते हैं। देखिए तो 25 पच्चे 125, और ये 25 चौके 100। ओके, इसे कटाएं तो देखिए ये 4 से, और ये कटेगा 12, 3 बार में, तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ 1 बचा है। ओके, और बटा में 3 5 15, तो ये देखिए 1/15, यानी 1 रुपये में 15 के भाव से ये जो है नारंगी खरीदे गए थे। ठीक है, देखिए नींबू खरीदे गए थे 1 रुपये में, यानी रुपये में 15 की दर से। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, मुझे लगता है आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर दिया क्या गया है, नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर। तो इस भी यहाँ पर क्या हो गया, देखिए रुपया हमेशा ही ऊपर रहता है, क्योंकि इसमें ना हमें रुपया ही काउंट किया जाता है, करना होता है, क्योंकि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहते हैं। तो एसपी हो गया 1/12। अब इतने पर बेचने पर हमें 25% की लाभ होती है। तो आखिर इसका क्रय मूल्य क्या था, हमें ये ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर एसपी बटा में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 फॉर्मूला ही होता है। इसे हमने अप्लाई किया तो 1/15 आ गया, यानी कि रुपये में 15 के भाव से हमने ये नींबू खरीदे थे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, इस 32 नंबर में क्या दिया है इसको देख लेते हैं। ओके, 31 तो हमने कंप्लीट कर लिया। 32 नंबर में देखिए,
दिया गया है यहाँ पर महेश 2 साइकिल 2120 रुपये में खरीदता है। ओके, महेश 2 साइकिल 2120 रुपये में खरीदता है। एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 8% हानि पर बेच देता है। ओके, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो इस साइकिल की स्थिति यह है कि महेश 2 साइकिल 2120 रुपया में खरीदता है। ओके, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर हम करके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि महेश 2 साइकिल कितने में खरीदता है? 2120 रुपये में, यानी 2120 रुपये में। ओके, तो देखिए एक पर इसे क्या हुआ कि 20% का प्रॉफिट हुआ। ओके, पहले पर 20% का प्रॉफिट, यहाँ प्लस कर लेते हैं, प्लस ले पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है ये। ठीक है, इधर एक सेकेंड, ये देखिए 20% प्रॉफिट है। ठीक है, और दूसरे पर क्या हुआ कि दूसरे पर 8% की हानि हुई, तो ये माइनस का 8% हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर 8% की हानि हो गई। क्लियर फ्रेंड्स? तो अब हमें बताना है अगर दोनों में ये जो है विक्रय मूल्य बराबर हो, ओके, विक्रय मूल्य समान हो, तो हमें इसका क्रय मूल्य बताना है। क्लियर? इसका हमें क्रय मूल्य बताना है, ये करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगर देखिए यहाँ पर बात करें तो ये सामान यानी कि जो ये वस्तु है, वस्तु क्या, इसे हम साइकिल ही कहें शायद, इसी तरह से था। हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि महेश 2 साइकिल 2120 रुपये में खरीदता है। ओके, अच्छी बात है, इसने 2120 रुपये में खरीदा। ओके, एक पर इसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 8% की हानि हुई, तब भी दोनों का जो विक्रय मूल्य हुआ ना तब तो समान हो गया। अब हमें बताना है कि प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो हमें अब प्रत्येक का क्रय मूल्य बताना है। इसे हम एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये मान लीजिए कि ये जो होगा हमारा P1 हो जाएगा और ये P2, मतलब आप समझे। ये देखिए, ये मान लीजिए P1 यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फर्स्ट हो गया और ये प्रिंसिपल सेकंड। क्लियर है फ्रेंड्स? इसे यहाँ तो आप लोगों को इतना क्लियर होगा। अब ये होता क्या है, तो देखिए ये होता है प्रिंसिपल 1 यानी कि प्रिंसिपल 1 गुने यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है ना, तो देखिए प्रॉफिट के मतलब जितना परसेंट का प्रॉफिट होता है 100 में उतना जोड़ दिया जाता है, तो 100 में 20% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 120%। ओके, तो प्रॉफिट गुने 120%, और एसपी चूँकि बराबर है ये दोनों का विक्रय मूल्य, तो इक्वल करेंगे। और यहाँ पर क्या है P2 गुने 8% यानी कि माइनस में करना है, तो 100 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 92%। ओके, तो ये हो गया हमारा 92%। क्लियर? तो अब इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला P1 तो इधर है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और P2 यहाँ पर है ना, तो इसको ला करके यानी नीचे करेंगे, फिर इक्वल। ये 92, देखिए 92 ये इधर है इक्वल के, तो इसको सेम रखेंगे, लेकिन इस ओर से ये जो 120 है ये जाएगा इधर, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे हम कटा सकते हैं, इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 46, और इसे आधा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, इसको आधा करेंगे तो ये 30 होगा, और इसको आधा करेंगे 23 दूनी 46, यानी 23/30 आ रहा है। तो P1 बराबर क्या आ रहा है कि 23 और P2 बराबर 30। ओके, चूँकि ये 2120 रुपया है, तो हम जानते हैं कि ये दोनों का जो परसेंटेज है, ओके, ये दोनों के परसेंटेज को मिला करके यानी साइकिल बनाया गया है। तो अगर हम इसे करें यानी पहले वाले का P1 ज्ञात करें, ओके, तो P1 बराबर कैसे ज्ञात होगा। अब मान लीजिए P1 बराबर हमें ज्ञात करना है, तो P1 बराबर यहाँ 23 है ना, तो इसको 23 लिख लेंगे। ओके, ये तो 23 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए P1 बराबर ये 23 है। ओके, और बटा में क्या होता है कि बटा में दोनों का जोड़ करके लिखा जाता है। ओके, एक सेकेंड, ये भी लिख दे तो अच्छा रहेगा। P1 बराबर 23। ओके, और P2 बराबर क्या है, P2 की अगर बात करें 30। ओके, और दोनों का यहाँ पर अगर ऐड किया जाए
तो ये जो होगा 53 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब ये देखिए तो ये कितने का मूल्य है, अगर ये बात करें तो ये दोनों साइकिल जो खरीदा गया है 2120 में, ओके 2120 में खरीदा गया है, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए 2120 का, ओके पहले वाले का यानी P1 का करें तो 23 और बटा में टोटल, तो टोटल कितना था फ्रेंड्स, टोटल की अगर बात करें तो बटा में टोटल 53 हो जाएगा, तो बटा में ये 53 कर लेंगे। ओके, पहले साइकिल का विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसे कटाएं यहाँ पर तो ये हमारा शायद कटेगा ये, ओके हाँ, तो ये 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, 40 बार में कटेगा, और 40 गुने 23 ये कितना हो जाएगा जी, 0 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, यानी पहले का मूल्य पहले साइकिल का तो 920 रुपया हो जाएगा, और दूसरे साइकिल की यानी सेकंड वाले साइकिल की अगर ज्ञात करें तो ये भी होगा 2120 का, ओके 2120 का कितना 30, यानी कि P2 बराबर 30 है ना, P2 और ये बटा में 53 हो जाएगा। इसको भी हम कटाएं तो ये 40 बार में कटेगा, और 4 तिहाई 12 यानी कि 1200 रुपया ये आ जाएगा। ओके, तो देखिए पहला साइकिल का मूल्य 920 और दूसरे वाले का मूल्य 1200 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सॉल्व किया हुआ आंसर देख लेते हैं, 920 रुपया तथा 1200 रुपया। ठीक है, एक बार इसे फिर से समझिए, महेश 2 साइकिल 2120 रुपया में खरीदता है, अच्छी बात है, एक को 20% लाभ और दूसरे को 8% हानि पर बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या था। ओके, ये बताना है। तो देखिए ये 2 साइकिल खरीदा 2120 रुपया में, ओके 2 साइकिल 2120 रुपया में खरीदा है, और एक पर इसे 20% का लाभ मिला है और दूसरे पर 8% का हानि। ओके, तो फर्स्ट को अगर माने तो ये प्रिंसिपल 1 और ये सेकंड प्रिंसिपल 2 हो गया। ठीक है, तो अगर इसका SP यानी दोनों का विक्रय मूल्य जब मानिए कि समान होगा तो क्या होगा, ये वाला P1 गुने 120, ओके 20% प्रॉफिट है, तो प्रिंसिपल गुने यानी कि जितना भी प्रॉफिट होता है लिखते हैं ना, तो प्रिंसिपल गुने 120% और बराबर यहाँ पर प्रिंसिपल सेकंड यानी P2 है, तो प्रिंसिपल सेकंड गुने यहाँ पर देखिए 8% लॉस है, तो ये 92% हो गया। क्लियर है यहाँ तक, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है इसीलिए हम इक्वल रखे हैं। अब ये देखिए P1 इधर है तो P1 और इधर से बटा में P2 आ गया, इधर 92 है ऊपर रखेंगे, 120 नीचे आया, इसको कटाएंगे तो 23 बटा में 30, यानी P1 का मान तो 30 हो गया और P2 का मान P1 का मान तो 23 हो गया, ओके, और P2 का मान 30 हो गया। क्लियर है, अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें P1 प्लस P2 तो 53 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर पहले वाले साइकिल का हम ज्ञात करें मान, ओके क्रय मूल्य, तो पहले वाले साइकिल का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात होगा, टोटल इसका तो 2100 रुपया 2120 रुपया में दोनों खरीदा गया है, तो दोनों में से यानी 23 वाले का घटा लेंगे यानी पहले वाले का निकाल लेंगे, तो देखिए 2120 गुने 23 और बटा में टोटल जोड़ा हुआ यानी 53 करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 920, और सेम प्रोसेस दूसरे वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। ओके, बशर्ते अंतर इतना है कि ये P1 का मान है और ये P2 का मान है। ठीक, और नीचे जो है दोनों में यानी कि सेम ही दोनों का जोड़ करके लिखा गया है। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 33। ओके, 33 नंबर में क्या बोला गया है, एक आदमी ने 60 रुपये में 2 टोपियाँ खरीदी। एक आदमी ने 60 रुपये में 2 टोपियाँ खरीदी, एक को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों टोपियों का विक्रय मूल्य समान हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन सेम वैसा ही है, बट इसमें हुआ क्या है ना कि पहले हानि दे दिया है, इससे नेक्स्ट यानी इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था 32 नंबर, उसमें पहले प्रॉफिट था और इसमें पहले लॉस दिया है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, हमें कोई उतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक आदमी है जो कि 60 रुपये में 2 टोपी खरीदा है। ओके, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, इसे अगर क्रय मूल्य की बात करें
तो कितने रुपए में? 60 रुपए में 2 टोपी खरीदा गया है। ठीक है, 60 रुपए में 2 टोपी खरीदा। एक आदमी ने 60 रुपए में 2 टोपी खरीदा। ठीक है, एक पर इसे क्या हुआ कि 15% की हानि, यानी लॉस कितने का? 15%। ओके, और दूसरे पर 19% का लाभ। यहाँ पर क्या हुआ कि प्लस का 19% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यदि दोनों टोपी का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर इसे हम क्या मान लेंगे? P1। ओके, और इसे क्या मान लेंगे? P2 मान लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1। ओके, प्रिंसिपल 1 गुने ये माइनस का 15% है, तो देखिए तो अब 100 में से 15 घटाएंगे, कितना होगा? 85%, यानी P1 का 85% हो जाएगा, और बराबर ही देखिए P2। ओके, P2 का 19%, यानी 100 में 19 जोड़ेंगे तो 119% हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से हम ये बना रहे हैं, आपको क्लियर हो। इक्वल का क्यों चिन्ह रखे हैं जी? तो बोला गया है कि इसमें विक्रय मूल्य समान है, इस पर लाभ, पहले में हानि हुआ और दूसरे में लाभ हुआ, फिर भी विक्रय मूल्य समान है, तो इसीलिए हम दोनों को इक्वल रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए P1 इधर तो है ही है, तो ये P1 इधर ही रह जाएगा, और P2 इस ओर है ना, तो इसको नीचे ला करके यहाँ पर खड़ा कर लेंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें तो 119 इक्वल के इधर माने 119 ऐसे है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, और ये 85 जो है इधर से आएगा, यानी इसको जब हम करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, ये होता क्या है, अगर इसे कटाएं तो 17 पचे 85 होता है। ठीक है, और अगर इसे कटाएं तो 17 सत्ते 19 से, यानी ऊपर तो 7 हो जाएगा। तो ये हो गया P1 बराबर 7 और P2 बराबर 5 हो गया जी। देखिए जूम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। P1 बराबर 7 और P2 बराबर 5, और इन दोनों का अगर हम ऐड करें यहाँ पर तो ये कितना होगा? 12 होगा। तो ये ध्यान रहे कि 12 जो है ये आधार आना चाहिए दोनों में। ओके, जब दोनों टोपियों का क्रय मूल्य निकालें तो हम अगर पहले टोपी का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यहाँ टोपी ही लिखा गया है ना, देखिए क्वेश्चन को बाद में लिख लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, पहला टोपी, तो पहला टोपी बराबर क्या हो जाएगा जी? देखिए तो यहाँ पर टोटल जो मूल्य है कितना है? 60 रुपया, यानी 60 का पहला वाला P1 का मूल्य यहाँ पर देखिए तो 7 है, और बटा में दोनों का ऐड करके जो आया है 12। ओके, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि जो होगा 7 पचे 35 रुपया। ओके, तो पहले टोपी का मूल्य क्या हो गया? 35 रुपया। ओके, अगर यहाँ पर दूसरे टोपी की बात करें, दूसरा ओके, सेकेंड टोपी का क्रय मूल्य की अगर बात करी जाए तो सेकेंड टोपी का क्रय मूल्य इसे भी 60 में से ही निकालना है। तो ये देखिए 60 का यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो ये देखिए ये वाला P2 जो है 5 है। ओके, तो 5 और बटा में दोनों का ऐड किया हुआ, तो ये हो जाएगा 12। इसको करेंगे 12 पच्चे 60, यानी 5 आया, और 5 गुने 5 चूँकि ये कितना हो जाएगा जी? 25 रुपया। ठीक है, तो 25 रुपया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो। ये बहुत ही सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए 35 रुपया और 25 रुपया आंसर आया है, ये वाला आपका पहला नंबर है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 34 नंबर में क्या दिया गया है, एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है और इस प्रकार उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए वह उसे किस, यानी कि प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचेगा? तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से क्या करता है कि आम बेचता है। ओके, तो ये बेचता है कैसे? 9 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो ये तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है और इस प्रकार उसे 20% की हानि होती है। इसमें हानि कितनी हुई है? 20% की। अब 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस भाव से बेचे? तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ये तो हो गया कि 9। ओके, यानी कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये बेचता है,
बट इसमें क्या हुआ कि हानि हो गया 20% का। इसे अब 5% लाभ चाहिए, तो 5% लाभ के लिए क्या किया जाता है कि 100 में 5 जोड़ा जाता है, तो लाभ हमेशा ऊपर रहेगा। यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो ऊपर रहेगा। अब ये तो हो गया 105, ओके। और बटा में देखिए 20% की हानि हुई है, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा 80। तो ये हो गया 9 गुने 105 बटा में 80। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर इसे हम कटाने की कोशिश करें तो ये देखिए, अगर करें तो ये हमारा हो जाएगा 16 पच्चे 80 और ये 21 पंचे 105। ठीक है। अगर इसे हम करें तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और बटा में 16 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 16 बटा में 189 है, ओके। इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 16 इधर देखिए कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ये 16 हो जाएगा और ये 189 हो जाएगा। एक बार में तो ये 16 जाएगा जी, और इसमें से 2 बचा, ये 9, ओके। तो एक बार में ये भी 16 जाएगा, ठीक है। और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 यानी 13। तो इसमें से कट नहीं पाएगा तो पॉइंट लेंगे ये 0, ओके। यहाँ पर इतना हो गया। अब इससे किससे कटाएंगे देखिए तो 16, 8 से शायद हो सकता है, ट्राई करते हैं। देखिए तो 8 छके 48 का 8, हाथ में 4 और 8 एकम 8 4 12, यानी कट जाएगा। ठीक है। तो 128। अब 2 बचा, इसे 0 लेंगे तो एक बार में, यानी 11.81। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 11.81 रुपया। ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो है नहीं। क्लियर है फ्रेंड। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है, ओके। तो 9 रुपये ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद बोला गया कि और इस पर 20% हानि होती है। कितने की हानि होती है 20%। तो हानि जितने की होती है ये हमारा बटा में हो जाएगा, ओके। तो जब 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या बचेगा 80, यानी 80 तो बटा में हो गया। ठीक है। और 105 यानी कि 5% लाभ कमाने के लिए, तो देखिए ये ऊपर 105 हो जाएगा, यानी 9 गुने 105 बटा में 80। क्लियर। तो इसे हमने सॉल्व किया, 11.81 रुपया आया। ठीक है। इतने मूल्य पर बेचेगा। ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ओके। 35 नंबर में क्या दिया है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। बाट मतलब कि 800 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है। तो व्यापारी का प्रतिशत लाभ बताएं। ओके जी। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में तो बहुत ही टिपिकल लग रहा होगा, बट ये इतना आसान है ना कि अब कहें ही क्या। देखिए कोई बेईमान व्यापारी है, ओके। होगा तो एक बेईमान व्यापारी अपनी यानी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ओके। बोलता है कि जितने में यानी हम खरीदे हैं उतने में ही बेच देंगे, ठीक है। परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 का बाट प्रयोग करता है। ठीक है। 1 केजी बराबर होता क्या है 1 किलोग्राम, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ओके। और ये बटखरा कितने का प्रयोग कर रहा है, बाट की अगर बात करें तो बाट ये जो है 800 ग्राम का प्रयोग करता है, ओके। तो जब ये 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है और केजी होता है 1000 ग्राम का, यही ना इस व्यापारी का कहना है। देखिए तो ये जो बेईमान व्यापारी है ये बोल रहा है कि 1 किलोग्राम कोई भी वस्तु है, यानी बोलता है कि जितने में हम खरीदे हैं उतने में ही बेचेंगे, लेकिन ये खरीदे तो है 1 किलो यानी 1000 ग्राम, लेकिन उसमें से 200 ग्राम घिस-पीट करके यानी उसमें से ख़त्म कर दिया, ओके, कम कर दिया, और 800 ग्राम का बटखरा प्रयोग कर रहा है, ओके। तो इसे कितने का लाभ हुआ है देखिए तो। अब लाभ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ की अगर बात करें तो लाभ इसे कितने का हुआ है 1000 ग्राम में से, क्योंकि ये तो 1000 ग्राम ये यानी कि नाप जोख करके लिया है, बट ये 1000 ग्राम के ले लिया है और आदमियों को बेचता कितना में है 800 ग्राम में, ओके। यानी कि 800 ग्राम का यूज करता है, तो कितने का लाभ हुआ है 200 ग्राम का इस व्यापारी को लाभ हो गया, ओके। अब यहीं परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करें, यानी परसेंटेज लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ क्या है 200, ओके, गुने 100
बटा में क्रैमुल, तो क्रैमुल कितने पर ये बेच रहा है, 800 पर, क्योंकि 800 का ही बाट प्रयोग कर रहा है ना, तो ये 800 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और यहाँ पर देखिए ये 25 बाट है, 200 यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वाला 25 बार में कटा है। क्लियर है, तो 25%। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अपना एक बार आंसर देख लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो है ना, दूसरा नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द राइट आंसर। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रैमुल पर बेचने का वादा करता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। कोई समझिए कि एक बेईमान व्यापारी है, ओके, जो कि कहता तो ये है कि मैं जितने में खरीद रहा हूँ उतने में आप लोगों को बेचूंगा। ठीक है, तो रुपया के मामले में तो बिल्कुल सही है कि बोल रहा है कि जितना मैं खरीदा हूँ उतने में ही बेचूंगा। लेकिन क्या हुआ कि 1 किलोग्राम के स्थान पर अब उसने खरीदा 1 किलोग्राम, यानी पूरी 1000 ग्राम का वजन करके उस सामान ले लिया। ठीक है, कोई समझिए कि चावल ये राइस, तो वो अपना 1000 ग्राम राइस खरीदा। ठीक है, और उसको बेच रहा है 800 ग्राम ही। ओके, 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ओके, और ये बेईमान है चूँकि बोल रहा है कि यही 1000 ग्राम है, तो 800 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। तो मतलब कि देखिए 1000 ग्राम स्वयं खरीदा, ओके, और उसमें से 800 ग्राम बेच रहा है, मतलब 200 ग्राम तो प्रॉफिट कमाया ना। ओके, तो यही हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। ओके, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हमने कर लिया प्रॉफिट गुने 100 बटा में क्रैमुल। क्रैमुल यहाँ पर क्या है, तो 800 ग्राम का प्रयोग किया है बाट, तो इसीलिए बटा में 8 रखेंगे। इसे हमने घटाया तो देखिए 25% आंसर आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर इशू लगे तो फिर बताइएगा। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्लास के बाद। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर क्लियर हुआ। अब देखते हैं 36 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए तो एक व्यापारी अपने माल को क्रैमुल पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ बताएं। तो सेम कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, वही वाला क्वेश्चन। ये भी व्यापारी जो है बेईमान ही है, बट इसमें दिया गया है नहीं। ओके, एक व्यापारी अपने माल को क्रैमुल पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर, अब 1 किलोग्राम कितना होता है जी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम के स्थान पर ये क्या कर रहा है कि 950 ग्राम का यूज कर रहा है बटखरे का। तो मतलब इसे कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट यानी लाभ की अगर बात करें तो लाभ देखिए तो कितना ग्राम का लाभ कमाया है। 1000 में से अगर हम 950 ग्राम को घटा दें, ओके, तो यानी ये भी 50 ग्राम का लाभ कमाया है। ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटा में क्रैमुल। तो ये लाभ कितने का है, 50 ग्राम का। ओके, तो 50 गुने 100, ओके, और बटा में क्रैमुल, यानी कितने पर प्रयोग किया है, ये 950 ग्राम बटखरे का प्रयोग किया है, तो बटा में 950 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से इस जीरो को घटा लेंगे और 19 पचे 95। ओके, 19 पचे 95 होता है ना। ओके, तो देखिए ये हो गया 100 बटा में 19। ओके, इधर कर लेते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट कितना था, परसेंट प्रॉफिट 100 बटा में 19। ओके, 100 बटा में 19 है। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए तो यहाँ पर अगर इसे लिखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 19 पचे 95 और ये 500, यानी कि 5.5 बटा में 19। क्लियर, तो ये इतने का लाभ कमाया, 5.5 बटे में 19। अपना आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर है ना सही। तो देखिए 36 नंबर, 36 का ये वाला दूसरा नंबर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए ये 37 नंबर। 37 नंबर में क्या बोला गया है, 8 वस्तुओं का क्रैमुल 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो तो प्रतिशत लाभ या हानि कितनी होगी। देखिए 8 वस्तुओं का क्रैमुल, ओके, अब इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। दिया क्या गया है यहाँ पर, 8 वस्तुओं का क्रैमुल, क्रैमुल का मतलब क्या, 8 का सीपी। ओके,
तो 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर किसके बराबर है, किसके समान है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के समान है। ठीक है, तो देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ। अब ये देखिए, ये भी हम अनुपातिक मेथड से यानी रेशियो वाले मेथड से बनाएंगे। इधर क्या है, इधर तो सीपी है, सीपी लिख लेंगे बटा में। देखिए इस ओर जब एसपी था, इसको इधर लाएंगे तो ये बटा में एसपी हो जाएगा। ठीक है, बराबर बराबर वैसे ही रह जाएगा। अब इधर इक्वल के इधर 10 है तो इसको सेम रखेंगे, लेकिन ये 8 को जब इधर लाएंगे तो ये नीचे 8 आ जाएगा। ओके, अब इसको देखिए तो इसको आधा करेंगे ये 4 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे ये 5 हो जाएगा। मतलब क्या है कि सीपी जो है 5 है और एसपी 4 है। तो इसका मतलब क्या कि एसपी जो है ये सीपी से 1 कम है ना। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला नीचे यानी कम है, तो मतलब हानि हुआ है, लॉस। अब कितने का हानि हुआ है, देखिए तो लॉस बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटाएंगे यानी 1 बचेगा। ओके, अब हमें इसका प्रतिशत लॉस बताना है। प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि क्या है, 1 रुपये का, तो हानि गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है, देखिए तो क्रय मूल्य यहाँ पर 5 है, तो बटा में ये 5 हो जाएगा। इसको कटाएंगे 20 25 100 यानी कि 20% की हानि हुई है। क्लियर फ्रेंड, तो 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो 20% क्या हुआ है, हानि हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 हमने बहुत अच्छे से बना लिया। 37 का दूसरा नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब बिना डिले किए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो 37 नंबर हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला देखते हैं 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या दिया है, यदि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के समान हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ओके, देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी है, तो 9 वस्तुओं का मतलब कि गुना। ओके, 9 वस्तुओं का यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। अब किसके बराबर है, तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि हम कहें तो ये सीपी के बराबर है। ठीक है, सीपी के बराबर है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ओके, तो इधर देखिए ये विक्रय मूल्य तो दिया है, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा सही। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बटा करें, क्रय मूल्य इस ओर से लाना है, तो ये लाना है ना, तो इसको नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। अब इधर बराबर है तो बराबर वैसे ही रहेगा। 10 ये ऊपर है तो ये ऊपर रहेगा, और 9 इधर से लाना है तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, दिख रहा है कि विक्रय मूल्य 10 है और क्रय मूल्य बराबर 9 ही है, तो मतलब यहाँ तो लाभ हुआ है, क्योंकि जब विक्रय मूल्य बड़ा रहता है ना तो मतलब कि उसे लाभ होता है। लाभ बराबर होता क्या है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके, अब यहाँ पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 10 है और क्रय मूल्य 9 है, तो कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। ओके, अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ की अगर बात करें तो होता क्या है, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 1 रुपये का, तो लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या है, एक बार देखिए तो सही, तो देखिए क्रय मूल्य जो है 9 रुपया है। ठीक है, तो ये बटा में 9 हो जाएगा। इसको अगर हम करें तो 100 एकम 100 और बटा में 9। ओके, इसे लिखेंगे किस तरह से, तो देखिए 9 11 9 99 और 1 सही, तो ये हमारा इतने का प्रॉफिट हुआ। ये देखिए लाभ प्रतिशत है। ठीक है ना, लाभ प्रतिशत 11 सही 1 बटा में 9% का लाभ हुआ है। ओके, 38 नंबर था, ये देखिए दूसरा नंबर। ओके, 38 का दूसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 39 नंबर में। देखिए ओके, 39 में क्या बोला गया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताए। 20 वस्तु का क्रय मूल्य पहले है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ध्यान से देख लेते हैं। 20 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ओके,
पहला वाला में क्या दिया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी किसके बराबर है जी, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, अब देखिए सीपी तो यहाँ पर है तो इसको सेम रखेंगे और हमें एसपी इधर से ला करके बैठाना है तो नीचे रहेगा ये, क्योंकि कहीं और से लाते हैं तो उसको नीचे ही रखते हैं। ठीक है, अब ये 15 तो इसका खुद का जगह है तो ये 15 ऊपर ही रहेगा, बट ये 20 को लाना है तो ये 20 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कटाने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, तो मतलब सीपी तो हो गया 3 और एसपी हो गया 4, यानी विक्रय मूल्य यहाँ भी बड़ा है। ओके, तो विक्रय मूल्य बड़ा है मतलब कि लाभ हुआ है। अब कितने का लाभ हुआ है, प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर जो है 1 रुपये की लाभ हुई है इसमें भी। ओके, तो हम प्रतिशत लाभ ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ही। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा जी, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी 1 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 3 है। ओके, क्रय मूल्य ये है ना 3, तो ये देखिए 100 एकम 100 बटा में 3। ओके, तो ये हो गया 100 बटा में 3। ओके, अगर हम 100 बटा में 3 को लिखने की कोशिश करें, 100 बटे में 3 को, तो ये कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 तो नीचे रहेगा और यहाँ 33, 33 तिहाई 99 एक 100%। ओके, तो 33.1 बटा में 3% हमारा आंसर हो जाएगा, यानी चौथा नंबर। क्लियर है, 39 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर में क्या दिया है, यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताएं। ओके, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले क्या दिया है 18 वस्तु का विक्रय मूल्य। ओके, तो ये हो जाएगा 18 वस्तु का मतलब गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया है ना तो यहाँ एसपी रखेंगे। ठीक है, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य ओके कितने के बराबर है जी, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो इधर 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ओके, सीपी के बराबर, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, एसपी तो ऊपर ही रहेगा। ओके, और चूंकि सीपी हमें रख करके यानी रखना है ना तो ये नीचे आ जाएगा, 15 ये सेम रह जाएगा और ये 18 नीचे आ जाएगा। क्लियर है, इसको कटाएं तो ये 3 छके 18 और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर कितने का है, देखिए तो 1 का अंतर है। ओके, और यह सीपी बड़ा है तो मतलब हानि हुआ है। ओके, तो हानि बराबर होता क्या है, हानि बराबर आप सभी को पता है कि हानि बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। तो 6 में ले 5 घटाएंगे, कितने की हानि हुई है 1 रुपये की। अब प्रतिशत लॉस बराबर क्या होगा जी, लॉस गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, तो 1 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 6 है। ओके, तो 100 एकम 100 बटा में 6 हो जाएगा, ध्यान रहे आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा 100 बटा में 6, 100 बटा में 6, इसे लिखें तो ये क्या होगा, एक बार कटा करके देखते हैं, ये तो 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं कट सकता तो इसे कैसे रखेंगे, 3 तो नीचे रहेगा और ये 16 तिहाई 48 और 2 50, यानी 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हमने 40 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ओके, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने किए और आपके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, तो उसे भी सॉल्व कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके।